Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Reflection of Light. In this chapter today we have to study about the mirror formula. तो बच्चों आज की वीडियो में आपको मिरर फार्मूला क्या होता है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी. दिस मिरर फार्मूला इज यूज फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है स्फेरिकल मिरर के ऊपर, इसे सॉल्व करने के लिए इस मिरर फार्मूला जो है वो सबसे ज़्यादा आपको यूज़ में आएगा. तो मिरर फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना है. वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, दैट इज मिरर फार्मूला. तो बच्चों इसके पहले वीडियो में आपने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा. तो दिस कार्टेशियन साइन कन्वेंशन गिव्स द वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस, दैट इज वी गेट द करेक्ट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस. तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इसका सिंबल होता है बच्चों यू. यू इज द सिंबल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. दीज आर द सिंबल. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसे कहते हैं? इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर सरफेस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो मिरर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब देखिए यहाँ पे ये है कॉन्केव मिरर, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस वन इज द पोल. तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो इसे हम पोल से भी मेजर कर सकते हैं. देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट्स सिंबल इज यू. देन इमेज डिस्टेंस. तो इमेज डिस्टेंस का सिंबल होता है v. तो इमेज डिस्टेंस इज v. तो इमेज दो प्रकार के होते हैं, तो वर्चुअल इमेज होते हैं और रियल इमेज होते हैं. तो रियल इमेज जो है वो नीचे तैयार होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के. दिस इज द रियल इमेज. तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल. तो पोल से इमेज कितने डिस्टेंस पे है, यहां से हम इसे मेजर करेंगे. तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस. तो इमेज डिस्टेंस, इमेज कोई भी हो, ये रियल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है. सपोज दिस इज द वर्चुअल इमेज. अब ये भी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे? पोल से ही मेजर करेंगे. तो इसे कहते हैं इमेज डिस्टेंस. आ गया समझ में? द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस. और तीसरा होता है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ आपको पता है, इसका सिंबल है स्मॉल एफ. तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और एफ दैट इज द प्रिंसिपल फोकस भी यहाँ पे होता है. तो प्रिंसिपल फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं फोकल लेंथ. यहाँ पे मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ. सपोज दिस इज द प्रिंसिपल फोकस. तो ये जो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, यहां से, हाँ ये पोल, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. ये एफ है. तो पोल और फोकस इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसे कहा जाता है फोकल लेंथ. अब ये आपको अगर सभी पता चला है तो इससे हम मिरर फार्मूला लिख सकते हैं. तो मिरर फार्मूला क्या है बच्चों? मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला इज गिवन 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो इसमें क्या है? इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ. द रिलेशनशिप, मिरर फार्मूला की डेफिनेशन देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज मिरर फार्मूला. अगर जिस फार्मूले के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ इनके बीच में रिलेशन दर्शाया गया है उसे कहते हैं मिरर फार्मूला. तो मिरर फार्मूला क्या बताता है? तो मिरर फार्मूला शोज दैट 1/v
plus 1 upon u is equal to 1 upon f. V is the image distance, u is the object distance, and f is the focal length. Therefore, the sum of the reciprocal of image distance and object distance is equal to reciprocal of focal length. तो मिरर फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है? The sum of the reciprocal of image distance and object distance is equal to the reciprocal of focal length, and this mirror formula is valid for all spherical mirror for all the positions of object under all circumstances. तो ये मिरर फॉर्मूला जो है सभी स्पेरिकल मिरर के लिए यूज किया जाता है, वेदर इट इज कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, दोनों मिरर के लिए भी यूज किया जाता है फॉर ऑल द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कोई भी पोजीशन पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी रखिए, तो ये सभी डिस्टेंस के लिए यही फार्मूला यूज किया जाता है इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी भी कोई भी परिस्थिति हो, यानी कि फिजिकल कंडीशंस कुछ भी हो, ये मिरर फॉर्मूला वैलिड होता है। आगे समझ में बच्चों, मिरर फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।